हम बकवास पर आपको खुशामदीद। स्कूल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ऐना के वालिद को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस्मान और रज़ा ने दोनों ने ऐना से माफ़ी मांग ली और जिसके बाद महमूद साहब ऐना से कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। अब इधर हमदान जो गुड़िया और अपनी खाला से बेइज्जत होकर घर वापस आया है और अपने घर में इन सब को देखकर हैरान रह जाता है। वो खुद भी तो यही चाहता था कि ऐना के घर वाले इसे माफ़ कर दें, जिनके लिए रोती है इसके अपने इसे मिल जाए, लेकिन खुश होने की बजाय वो उदास हो रहा है। वो आगे बढ़कर महमूद साहब से मिलता है और वो इससे माफ़ी मांगते हैं। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती कर दी, कोई बात नहीं सुनी। तुम ऐना को घर छोड़ने आए और मैंने क्या किया, तुम पर ही सारा बोझ डाल दिया। इतने अरसे से तुम मेरी बेटी को अपने घर में रखे हो, इसे दरबदर नहीं होने दिया। अगर चाहते तो बीच रास्ते में छोड़कर जा सकते थे, लेकिन मुझे एक एहसास तो हुआ कि मैंने अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया, इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। ऐना इस घर से जा रही है तब हमदान इसे कहता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। जवाब में ऐना कहती है कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उस सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप वो सब करिए जिससे आपको खुशी मिले। अब हमदान ऐना को कैसे समझाए कि मेरी खुशी तो सिर्फ तुम में है, तुम जा रही हो तो सारी खुशियां भी मुझसे रूठ कर जा रही हैं। इधर महमूद साहब ऐना को लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं, जहां ऐना भागकर अपनी माँ के गले लगती है। सब इसे देखकर बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ रज़ा अपने घर वापस जाता है। इसके माँ बाप इससे नाराज़ होते हैं। कहाँ चले गए थे तुम, तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं। जिस पर रज़ा कहता है कि वक्त ने मुझे सब समझा दिया है, इन चंद दिनों में रिश्तों की कदर मुझे अच्छे से हो गई है। आपको वो लड़की याद है ऐना? जिस पर रज़ा की माँ गुस्से से कहती हैं, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे घर की बर्बादी की वजह ही वो लड़की है। जिस पर रज़ा अपना जुर्म का एतराफ़ करता है, इस घर की बर्बादी की वजह हमदान और ना ही ऐना है, बल्कि आपका अपना बेटा रज़ा है। इसके माँ बाप जो हमदान और ऐना को कोस रहे थे, वो अपनी करतूतें इन्हें बताता है कि मैंने किया था इस लड़की के साथ धोखा, इसे बुलाया, मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मेरे गुनाहों का कफ़ारा हमदान को अदा करना पड़ा, मेरी बहन को अदा करना पड़ा। कसूरवार मैं हूँ आप सबका, हमदान या ऐना नहीं। अमजद साहब तो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमदान जो तन्हा इस घर में मौजूद है, ऐना की याद आ रही है तो उठकर इसके कमरे की तरफ आ जाता है। फिर इसे मिलेगा ऐना का वो लिखा हुआ ख़त जो वो वहाँ लिख रही थी, लेकिन ऐसे में ही इसके वालिद दरवाजे पर आ गए और वहीं छोड़ आई। मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती, मैं भी मोहब्बत करती हूँ आपसे। और इसके बाद ऐना के दिल का हाल जानकर हमदान जाएगा इसके बाप के घर इसे लेने के लिए।